खबर मिल रही है, जहां चुनाव जीते और हारे प्रत्याशी पहुंचे प्रदेश संगठन के पास। तो प्रदेश संगठन के पास विजय और वहीं चुनाव जो हार गए हैं, ये सभी प्रत्याशी यहां पहुंचे हुए हैं। महापौर पद का चुनाव हारने वाली सुमन शर्मा भी भोपाल पहुंची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद से मिलने वे पहुंची हैं। सुमन शर्मा चुनाव में हार की बड़ी वजह भीतरघात की बात को बताया जा रहा है। सुमन शर्मा ने भोपाल जाने से पहले आईएनएस से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक और मंत्रियों ने उनका पूरी तरह से साथ नहीं दिया। राष्ट्रपति चुनाव के बाद वरिष्ठ नेतृत्व को शिकायत करने की बात कही थी। चुनाव कोई भी हो, हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार और जीत का जो सबसे ज़्यादा ग्वालियर की राजनीति में असर पड़ रहा है उसमें महापौर पद के प्रत्याशी को लेकर है। और बीजेपी की जो सुमन शर्मा जी कैंडिडेट के रूप में उतरी हुई थी मैदान में, उनके सामने कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उसकी 57 साल बाद भले ही एक महापौर की सीट मिल गई है, लेकिन हार के और जो परिणाम आए हैं उसको लेकर एक चिंतन बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व से लेकर और छोटे स्तर पर बिल्कुल वार्ड वाइज किया जा रहा है। लेकिन हमारे बीच में प्रत्याशी हैं सुमन शर्मा जी, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, पार्टी आपकी राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश में और ग्वालियर में मंथन कर रही है, आपने भी कुछ अपना आंकड़ा निकाला होगा। देखिए, मेन कारण जो रहा है हारने का वो वोटिंग परसेंट कम होना है, और वोटिंग परसेंट कम होना पर्चियां नहीं बटने के कारण हुआ। साथ ही पर्चियां नहीं बटी वो तो नहीं बटी, लेकिन जो एक ही परिवार के वोट 3-3 बूथों पर बांट दिए गए, आदमी इतना परेशान हुआ, उसको लगा चलो पर्ची नहीं आई, जो मेरी बूथ है मैं उसी पे जाके वोट डाला हूँ। जब वो वहाँ जाता है तो उसको पता चलता है उसका नाम ही नहीं है। कहीं कहीं तो स्थिति ये थी कि वार्ड के नाम ही हटा दिए गए, दूसरे वार्ड में नाम भेज दिए गए। तो जो वोट नहीं डला, जो 10% वोट वंचित रह गया डलने से, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट था। अगर वो डलता तो निश्चित ही हम जीतते। लेकिन आप एक ऐसे पार्टी और राजनीतिक दल की प्रत्याशी थी जो कि दुनिया में इस समय सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी माना जाता है, क्या पार्टी ने आप इस चीज़ को समझा नहीं? देखिए, मेरी शादी हुए करीब करीब 39-40 साल होने को आए, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कहीं देखा ही नहीं कभी कि आपका चलो पर्ची नहीं आई वो अलग बात है, लेकिन आपके बूथ चेंज कर दिए गए हों, एक ही परिवार को 4 जगह बांट दिया गया हो। ऐसी व्यवस्थाएं कभी हुई नहीं है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और पिछले 2-3 चुनाव से तो बीएलओ पर्चियां बांट रहे थे, प्रॉपर पर्चियां बट रही थी, लेकिन इस बार बीएलओ को हाथ में पर्चियां दी नहीं गई। प्रशासन ने कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब ने कमिश्नर साहब को दे दी, कमिश्नर साहब ने टीसी के हाथ में दे दी, वो पर्चियां बटी ही नहीं। अगर बट जाती तो भी आदमी को पता चलता कि मेरा सेंटर बदल के दूसरी जगह हो गया, वो वहीं जाता। तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं हुई हैं, नेतृत्व के नज़रों में डाल दी गई है, जो भी होगा निर्णय लेंगे। तो ये थी बीजेपी की महापौर पद की प्रत्याशी सुमन शर्मा जी, जिनका कहना है जो कमियां हैं और जो चिंतन मंथन के बाद जो कारण सामने आए हैं उनको पुनरावृत्ति उनकी नहीं होने दी जाएगी और विधानसभा चुनाव में उन सबको पहले सुधार लिया जाएगा, ताकि बीजेपी को जो नुकसान हुआ है वो अब आगे देखने को ना मिले। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।